दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि ₹1 से चलते हुए यह स्टॉक पहुंच चुका है ₹18.70 पे। यानी आज के डेट में इस कंपनी की जो क्लोजिंग रही है वो रही है ₹18.70। इस कंपनी की कीमत कुछ टाइम पहले ₹1 का हुआ करता था, वहां से यह कंपनी ₹18.70 पहुंच चुका है। यानी जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर ₹1 लाख भी इन्वेस्ट किया होगा, उनकी वैल्यू ₹19 लाख हो चुकी है आज के डेट में। तो ऐसे में इस स्टॉक में क्या किया जा सकता है? आगे यह कंपनी और कितना भागेगा? इस कंपनी को क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? कंपनी कहीं छोटी साइज़ की तो नहीं है? दोस्तों इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। सबसे पहले कंपनी के साइज़ की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा डाउट यहीं पे आता है। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है आप देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा है, 9,290 करोड़ की इस कंपनी का मार्केट साइज़ है। जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी छोटे साइज़ की है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री जैसी अगर कोई बड़ी कंपनी इस कंपनी में काफ़ी बड़ा स्टेक होल्ड करती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रिलायंस जैसी कंपनी अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का होता है और काफ़ी बड़ा होता है। तो इस कंपनी के अंदर भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो सेबी का गाइडलाइंस है कि कोई भी प्रमोटर्स अपनी कंपनी के अंदर मैक्सिमम 75% तक की होल्डिंग रख सकता है, जो कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। कंपनी के और डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिटेल इस कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी में आप देखेंगे तो यह इस कंपनी का ये प्राइस आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी आपको अट्रैक्ट करेगा कि इस कंपनी का जो ये प्राइस है वो काफ़ी लाजवाब रहा है। तो यहाँ पे आपको जो डिटेल आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिल जाएगा कि ₹1.53 का यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलता है। इस कंपनी का जो प्राइस रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा 2020 के पास में यानी कि 2019-20 के आस-पास में इस कंपनी का जो प्राइस रहा है, वो रहा है ₹1.53 और आज के डेट में इस कंपनी का जो प्राइस है, वो है ₹18.70 का। यानी कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिला है। वहीं अगर इस कंपनी के और डिटेल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। जब इस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हो, आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर्स में आपको काफ़ी बड़ा नाम देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री जो कि 40% का स्टेक होल्ड करती है इस कंपनी के अंदर। वहीं जेएम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 34% की होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। यानी बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो इस कंपनी को होल्ड करके चल रहे हैं और पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे होल्ड करके कंटिन्यू चल रहे हैं। यानी उन्होंने इसको सेल नहीं किया है कि ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट किया उसके बाद पैसा निकाल लिया। अभी भी वो पिछले कई क्वार्टर से इस कंपनी को कंटिन्यूअसली होल्ड करके चल रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का है और यह कंपनी का नाम है अशोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अगर इस कंप दोस्तों, अगर इस कंपनी के और डिटेल की बात करें तो जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री जैसी एक बड़ी कंपनी अगर इस कंपनी में अपना स्टेक होल्ड करके पिछले कई क्वार्टर से चल रहा है, तो कहीं न कहीं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2019 में कंपनी ₹1.53 का आपने देखा और वहाँ से यह कंपनी चलते हुए ₹18.70 तक पहुँच चुका है। यानी यहाँ पे एक बड़ा ग्रोथ आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो क्या यह कंपनी ₹100 क्रॉस कर पाएगा? क्या कंपनी आगे और भी ग्रोथ दिखा पाएगा? तो दोस्तों जहाँ तक देखा जाता है तो रिलायंस जैसी इंडस्ट्री या फिर मुकेश अंबानी जैसे बड़े लोग अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर यह कंपनी आगे एक बड़ा मूव आपको कर जाए के दिखा देगा। अभी हालाँकि इस कंपनी के कंडीशन की बात करें तो पिछले काफ़ी टाइम से कंपनी में आप देखेंगे लगातार आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। यह मैंने जो चार्ट लगा रखा है ये मंथली बेसिस का लगा रखा है। मंथली में आप देखेंगे तो कंपनी में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिला है। वहीं अगर इस कंपनी के हम बात करें सपोर्ट लेवल की तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा और कंपनी आप देखेंगे यहाँ से मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यानी पिछले 2 मंथ से करंट मंथ और लास्ट मंथ से आप देखेंगे कंपनी यहाँ से थोड़ा-सा रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कंपनी अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो एक बड़ा मूव आपको और देखने को मिलेगा। हालाँकि कंपनी लास्ट टाइम जो अपना हाई बनाया था वो आप देखेंगे तो ₹40 के आस-पास का हाई बनाया था और अभी यह कंपनी आप
देखेंगे जो चल रहा है वो 18 रुपए 70 पैसे का चल रहा है। यानी यहाँ से कहा गया कंपनी अभी भी दुगनी हो सकती है। अगर बात करें अगर अभी शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने साल भर की बात करें तो यहाँ से इस कंपनी में आपको 100% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि 40 रुपए तक का कंपनी का लास्ट हाई रहा है, जो कि अभी यह कंपनी मूव करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है। अगर वहीं बात करें क्या कंपनी 100 रुपए के पास जाएगा, तो बिल्कुल 100 रुपए के पार तक जा सकता है। अगर आप मुकेश अंबानी जैसा पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो कंपनी अगेन 100 रुपए का क्रॉस करेगा, क्योंकि कंपनी के जो अभी तक लॉसेस आपने देखे हैं, कंपनी का अगर लॉस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों का, तो कंपनी का लॉस कहीं ना कहीं जो पहले काफी ज्यादा हुआ करता था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि लॉस डिक्रीज हो रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि लॉस डिक्रीज होगा तो उसके बाद धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में भी आना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही प्रॉफिट में आता है उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी और कंपनी के शेयर के प्राइस भी काफी तेजी के साथ ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर आप बाई करते हैं तो आपको खुद एनालाइज करना चाहिए, आपको खुद समझना चाहिए कि क्यों बाई करना है। छोटे साइज का शेयर हो या बड़े साइज का, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के बाद ही अपने पोर्टफोलियो को आप बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।